अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे मलिक रियाज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को दिया जाने वाला करारा जवाब, जिसमें उन्होंने 2019 के फैसले पर अमल दरामद करने से माजरत कर ली है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची के अंदर 16,896 एकड़ रकबा कब्जा करने के एवज 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था बहरिया टाउन पे। और उस वक्त ये बात 1000 अरब रुपए से शुरू की थी। साकिब निसार चीफ जस्टिस थे। बात होते होते 460 अरब रुपए पे तय हुई और इसके एवज बहरिया टाउन को इस चीज की गारंटी दी गई कि उसके खिलाफ किसी किस्म के नैब रेफरेंसेस या केसेस मजीद आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। और बहरिया टाउन ने इस चीज पे एग्री किया था कि हम ये पैसे आपको अगले 7 सालों में अकसात की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये पैसे कहां खर्च होने हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद मलिक रियाज ने कार्रवाई दिखाई और वो पैसे देना बंद कर दिए जैसे ही चीफ जस्टिस साकिब निसार गए। अब उस केस को टेकअप किया है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। तो पता ये चला है कि पाकिस्तान में जमीनों की बंदरबांट में सिर्फ बहरिया टाउन ही इन्वॉल्व नहीं है, बहुत बड़े ग्रुप्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और इस चीज से पर्दा भी बहरिया टाउन ने ही उठाया है। इसी पिटीशन के जरिए जिसमें मलिक रियाज ने कहा है कि इतनी बड़ी रकम वो नहीं अदा कर सकते, इस बात का इंकशाफ भी किया है कि बहरिया टाउन कराची के बिल्कुल साथ डीएचएस सिटी कराची जो है उसके लिए भी कराची के अंदर सिंध हुकूमत ने ही 19,640 एकड़ जमीन दी थी। बहरिया टाउन को 16,896 एकड़ जबकि डीएचएस सिटी को 19,640 एकड़। हुआ क्या, जो जमीन बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने दी उसका रेट बनता था 2,72,00,000 रुपए एकड़, जबकि जो जमीन सिंध हुकूमत ने डीएचएस सिटी को दी वो थी 1,00,000 रुपया एकड़। जी हां, मैं एकड़ की बात कर रहा हूं। और इन दोनों जगहों पर फिलहाल जो एक मरला चल रहा है वो कहीं भी 5 लाख रुपए मरला से कम नहीं है। और याद रहे, एक एकड़ में कम से कम 160 मरले होते हैं। तो आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि कितनी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है। अब बहरिया टाउन अगर 2,72,00,000 रुपए एकड़ जमीन ले रहा है तो उसको एक मरला 1,70,000 रुपया पड़ रहा है। उस पर 1,70,000 रुपए का ही डेवलपमेंट वर्क लगा ले तो 3.5 लाख रुपया फी मरला बहरिया टाउन का कॉस्ट है। और बहरिया टाउन ने एक मरला भी 5 लाख रुपए से कम नहीं बेचा। अब तो उसके कई ब्लॉक्स ऐसे हैं यहाँ पर 10-15 लाख रुपए मरला भी हो चुका है और कमर्शियल लैंड तो इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन जब दिल में फतूर आ जाए तो अब क्या कर सकते हैं। अब इस सारी चपकश के अंदर एक तो डीएचएस सिटी के ऊपर जो पर्दा था वो खोल दिया गया है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि डीएचएस सिटी को ना सिर्फ इतनी सस्ती जमीन दी गई बल्कि 99 साल इस लीज की जमीन पर कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है सीवीटी वो भी माफ किया गया और वो अरबों रुपए की अलहदा रकम है। तो इस तमाम प्रोसेस के बाद ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि बहरिया टाउन को 458 अरब रुपए महंगी जमीन दी गई है, जो कि एक मुल्क के अंदर किसी दो पार्टीज के दरमियान बहुत बड़ी तफरीक है। अब इस सिलसिले में बहुत सारे माहिरीन और जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि बहरिया टाउन डीएचएस सिटी के खिलाफ खुल खिला के इसलिए भी सामने आया है कि मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानब से मलिक रियाज के ऊपर प्रेशर था कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफगवा बने। कौन से केस में? अल-कादर यूनिवर्सिटी के केस में, क्योंकि वो जमीन और उसके ऊपर बिल्डिंग बहरिया टाउन ने मलिक रियाज ने बना कर दी थी। और इल्जाम यह है कि इनके 190 मिलियन पाउंड जो कि कब्जे में ले लिए गए थे यूके के अंदर, उस डील के बाद वो रकम एडजस्ट करवाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वैसे अब तक जितना अरसा गुजरा है, बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 200 अरब रुपए जमा करवा देने थे 460 अरब में से, लेकिन उन्होंने जमा कितने करवाए हैं? सिर्फ 65 अरब रुपए। और उस 65 में से भी 60 अरब रुपए तो ये एक ट्रांजैक्शन है जो कि लंदन से यूके से पाकिस्तान हुई थी, जिसका केस भी चल रहा है इमरान खान के खिलाफ। तो उस सिलसिले के अंदर वादा माफ गवाह बनाने के लिए जब प्रेशर डाला गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। दूसरा, एक और बात की गई कि शुहदा के बहुत सारे प्लॉट जो हैं इस्लामाबाद के अंदर वो बहरिया टाउन खा चुका है। उसकी मालियत भी 479 अरब रुपए बताई जाती है। तो वो पैसे भी देने का कहा जा रहा है
कि जो साल से शोधा के प्लॉट्स की रकम बैरियर टाउन वापस नहीं कर रहा, वो रिकवरी भी डब डाली गई। तो मलिक रियाज को लगा कि मेरे ऊपर तो 1000 अरब रुपए का तकरीबन टीका लगा दिया गया है, मुझ पे बोझ डाल दिया गया है। तो उसको रिटेलिएट करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए उन्होंने डीएचएस सिटी का ये सारा मामला, सारी डील खोलकर सामने रख दी है। और ये बात किसी हद तक मुमकिन भी है, क्योंकि मलिक रियाज जैसा बंदा जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा यकजान रहा हो, हर हुक्मरान के साथ उसके मरासम हो, वो यकायक एस्टेब्लिशमेंट से जाकर टक्कर ले ले और डीएचए के मामला, अंदर के मामला खोलकर जुबान ज़द-ए-आम कर दे, ये वैसे नजर नहीं आ रहा। ये वाकई किसी बहुत बड़े इशू का शाखसाना हो सकता है। अब बैरियर टाउन ने जो रकम देनी है वो ये जेब से तो अदा कर नहीं रहा। इसने उस 2019 के फैसले के बाद अपने रिहायशियों पर जो जुल्म ढाया है वो अल-अमान अल-हफीज है। सबसे पहले मुख्तलिफ मद्दों में वहां पर चार्जेस बढ़ा दिए गए, मेंटेनेंस के चार्जेस 2-3 गुना बढ़ा दिए गए। बिजली का फी यूनिट बैरियर टाउन जो बिजली की कंपनी से खरीदता है, मसलन लेस्को से, आईएसको से, उसके ऊपर 5 से 8 रुपए मुनाफा रखकर अपने शहरियों को बेचता है। और बैरियर टाउन के अंडर करोड़ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, तो करोड़ों रुपए की इजाफी आमदन वहां से है। फिर वाटर चार्जेस में इजाफा कर दिया गया, सिक्योरिटी चार्जेस में इजाफा कर दिया, फिर ट्रांसफर फी के अंदर इजाफा कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे मद्दे हैं जहां से अरबों नहीं, अब बैरियर टाउन ने पिछले 3-4 सालों में खरबों रुपए कमा लिए हैं। तो ये पैसे कमाकर भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का रवादा नहीं है। जबकि सरकार की जमीन जब लेने की बारी आई तो बैरियर टाउन ने यही जमीन जो जरदारी साहब की मरहूने मिन्नत थी, चंद लाख रुपए फी एकड़ में ली थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2,72,00,000 रुपया एकड़ किया था। और आखिरी केस सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी वो थी 2022 की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह चीज लिख दी गई थी कि दूसरी के बाद अगर तीसरी किस्त डिफॉल्ट होगी, यानी कंटिन्यूसली अगर 3 किस्तें बैरियर टाउन नहीं अदा करेगा तो डिफॉल्टर कहलाएगा और इसके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उनके हाथ लंबे हैं, एक्शन उस तरह शुरू नहीं किया जा सका। और माहिरीन तो यहां तक कहते हैं कि अब तक बैरियर टाउन ने कराची के अंदर 52 से 56,000 एकड़ रकबे के ऊपर खुद को वसी कर लिया है। कब्रिस्तान तक मस्मार कर दिए गए हैं। लोगों की आबाई जमीनें डंडे के जोर पर, पुलिस के जोर पर छीन ली हैं। उसके अलावा कीर्थर नेशनल पार्क जो कि एक नेशनल हेरिटेज है, एक प्रिजर्व्ड एरिया जिसके अंदर आप किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते, उसकी पहाड़ियां काट काट कर वहां पर बैरियर टाउन बनाया जा रहा है। और उस कीर्थर नेशनल पार्क के अंदर 2-3 बहुत खूबसूरत वादियां हैं, तो उन वादियों को बतौर वैलीज डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म के पर्पज के लिए। वहां के मुकामी लोग इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा की तरह उनको सुनने वाला कोई नहीं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वहां के एक मुकामी हफीज बलोच साहब को आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पर मदऊ करें और आपको बताएं कि बैरियर टाउन उस इलाके के अंदर कराची में किस तरह जुल्म की दास्तानें ढा रहा है, लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहा है। और सिंध में जो जरदारी राज था उसकी टोटल मुकम्मल प्रोटेक्शन हासिल थी। आजकल जरा उन्हें प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी बहुत सारे मामलात में आपको शोर मचाती हुई नजर भी आ रही है। और सिंध हुकूमत भी आजकल सुप्रीम कोर्ट के इस केस के अंदर जरदारी के बरखिलाफ और मलिक रियाज के बरखिलाफ खुलकर सामने आई है। तो इन तमाम पार्टीज को अपनी जमीन जो है वो तंग होती महसूस हुई है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि चले सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये दोनों जो हमेशा से सरकारी जमीनों की बंदरगांठ के खिलाफ रहे हैं और सरकारी इदारों को उन कामों में मुदाखला से रोकते रहे जो उनका जॉनरा नहीं है, वो इस चीज को तय कर दें कि इस मुल्क की खरबों रुपए की सरकारी जमीनें अगर किसी को दी जाएंगी तो किस रेट पर कम से कम दी जाएंगी। कम से कम किसी इदारे को दी जाए तो डीसी रेट तो लेना चाहिए, जो कि मार्केट रेट से अब भी 50-60% कम होता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।